भाई भाषणों के शेर हैं और नतीजों में ढेर हैं। अच्छे दिन वैसे अच्छे दिन नहीं आ रहे। अच्छे दिनों के इंतजार करते करते किसानों के आंसू आ गए। अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे अब। जाने कहाँ गए अच्छे दिन। अच्छे दिन वाला जो वाक्य हमारे गले में लटका है, इसकी सच्चाई मैं आपको बताऊं। ये मुझे मोदी जी ने बताई हुई कहानी है, ये पर हमारे को ऐसी चिपक गई कि जो चिल्लाता वो पूछता आपको अच्छे दिन कब आएंगे। तो ये हमारे गले में लटकी हुई हड्डी है। महिला सुरक्षा। सुबह टीवी चालू करो और पहली खबर आती है कि आज दिल्ली में एक बेटी पे बलात्कार हुआ। बहुत हुआ नारी परवाह, कब जागेगी भाजपा सरकार। 3,37,922 ये आंकड़ा है एक बरस में महिलाओं के साथ हुए अपराधों का। ये गुस्सा है दिल्ली के नंगलोई में 2.5 साल की बच्ची से रेप के खिलाफ। 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप होता है, पूरा देश दहल जाता है। हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं पाकिस्तान हिंदुस्तान के जवानों के सर काट रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। अक्टूबर 2016 जवान मनदीप सिंह का शव शक्त विशक्त कर दिया गया। नवंबर 2016 में 3 जवानों का शव शक्त विशक्त किया गया और 5 महीने बाद कृष्णा सेक्टर में 2 जवानों के शव के साथ खिलवाड़ किया गया। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। आंख दिखा करके भी दुनिया के संबंध नहीं बनते हैं, इसलिए हमारा रास्ता है आंख मिला करके दुनिया में भारत का स्थान है। जिस आधार कार्ड के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे और न जाने देश के लोगों को क्या कोई बड़ी जड़ी बूटी दे दी है कि जो उनके हर संकटों से मुक्ति दिलाएगी, उस आधार कार्ड पर के वो खेल रहे थे। मैंने आधार कार्ड के संबंध में गंभीर सवाल उठाए थे। जिसे पहले बताते थे निराधार, अब उसी को बताते हैं जीवन का आधार। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। आदर्श ग्राम योजना। हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बना। अब खुद ही जानिए मोदी जी के गोद लिए जयापुर गांव की सच्चाई। सड़कें टूटी हुई है, जो होना चाहिए मेन सड़क पहले दुरुस्त होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं। बिजली आती है तो 8 घंटा से 6 घंटा रहती है। रोजगार कहे थे मोदी जी मिलेगा सबको, बच्चे पढ़ के बैठे हैं, मिला नहीं रोजगार। जीएसटी। भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का रवैया प्रारंभ से ही बहुत साफ है। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। सत्ता से पहले जीएसटी हानि, सत्ता पाकर जीएसटी तरक्की की निशानी। तिगड़म की जय हो। एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, हम लोग जीएसटी के पक्ष में है। रोजगार की समस्या। ज्यादातर नवयुवकों ने इस बारे में अपनी वेदना प्रकट की हमसे कि खाली हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वाह रे भाजपा सरकार, युवाओं की नौकरी से भी तगड़म। रोजगार का आलम यह है कि जिस सरकार ने हर बरस 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, वही सरकार, वही सत्ता सबसे कम रोजगार दे पा रही। 20 करोड़ आपने कहा था नई नौकरियां बनेंगी, ऐसा कोई आसार नजर नहीं आ रहा। देखिए, हमने नौकरी शब्द प्रयोग नहीं किया। किसानों की लाचारी। किसान को आत्महत्या इसलिए करनी पड़ रही है कि सरकार की नीतियां ही उसके लिए जहर बन गई। आपके राजकाज में हर रोज देश के 35 किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। न फसल के दाम हैं, न सरकारी खरीद। बातों की तिकड़म नहीं, न्याय और अधिकार चाहिए।
ये सभी पीएमओ की तरफ गए और प्रधानमंत्री से मुलाकात न होने के बाद इन्होंने ये निर्वस्त्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। फसल बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है मेरे भाइयों। सच कहा, अकेले खरीफ 2016 में ही प्राइवेट बीमा कंपनियों को 10,000 करोड़ का मुनाफा दे डाला। प्रधानमंत्री का तो खाली नाम ही है और फायदा ये जितनी भी प्राइवेट कंपनी है इनको होने वाला है। किसानों से 2% दिया जाता है, बाकी 8% केंद्र और राज्य सरकार भरती है, लेकिन जाता तो हमारा ही धन है। ये सरकारें मिलकर के बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाती है, क्योंकि निजी बीमा क्षेत्र में बीमा कंपनियां बीमा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा।